अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम फितनी के टॉपिक पे बात करेंगे कि फितनी कल क्या फरमा रही थी लाइफ में। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो लाइव आ रही है ना, सोनू जी, फितनी, तरबूज, आलिया जी आई थी कनाडा से, वो आयशा अहमद आई थी, और एक वो कोई है चटखारा, एक SKT। और आज की जो मैंने लाइव देखी उसमें सिर्फ तरबूज और सोनू जी तशरीफ़ लाई थी। तो उस कल की लाइव में और आज की लाइव में मैं आपको डिफरेंट बता रही हूँ कि उसमें क्या डिफरेंट था। उसमें ये था कि जो कल इनकी गुफ्तगू थी ना 4-5 औरतों की, जिसमें इंतहाई गलत बातें की गई ना, मतलब इतनी गंदी बातें कि कोई औरत तो बात करते हुए ये 100 बार सोचेगी कि भाई इस लाइफ में क्या बोल रही हूँ। बहुत गलत मतलब बोल रही थी ना। और जो आज लाइव आई हैं ये दोनों, तो माशाल्लाह भाई, भले एक ये जो मैं यहाँ पर रिएक्शन दे रही हूँ वो अपनी जगह पर, लेकिन जो सच बात है वो मैं कहूँगी कि आज इन दोनों ने कोई गंदी बात नहीं की, सिर्फ कमेंट का जवाब दिया है। जो भी लोगों ने इनसे कमेंट में बात की है उसमें तो इनका कोई कसूर नहीं है ना कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, तो फिर उसी लिहाज से इनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इन्होंने पर्सनल जो बातें आपस में दोनों ने की हैं उसमें कोई इन्होंने गंदगी बात नहीं की, बहुत तमीज़ तरीके वाली बातें की हैं। तो मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ पर जब ये 5-6 औरतें जमा हो जाती हैं, ये जो इंडिया से आ रही है, एक यहाँ सराय की औरत है, ये फितनी इतना गंद फैला रही है ना, इतना गंद फैला रही है कि लाइव देखने को दिल ही नहीं चाहता कि इनको लाइव देखा जाए। ठीक है, फितनी साहिबा कितनी गंदगी फैलाएंगी आप ज़माने में, शर्म नहीं आती आपको? हैं, और हँसती आप कितना बुरा बुरा है जैसे आपको लूज़ मोशन लगे हुए हों। शर्म करें कुछ। एक औरत पे इस कदर आप बोल रही हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप कह क्या रही हैं। अपने जुमलों पे गौर करें। फिर आप लाइव के अलावा भी बहुत आपने जो वीडियोज़ डाली हैं 2 आज और कल, उसमें भी आपने बहुत बकवासबाज़ी की है कि अंबर के हाथ पे भई लग गई होगी कोई चोट या जल गया होगा तो उसके शौहर ने तशद्दुद किया। फ़ोन किया उसके शौहर ने तुझे कि फितनी मैंने अपनी बीवी को आज मारा है। शर्म कर कुछ, क्या-क्या बोलती है उस बच्ची को। उसका घर वो नहीं, मतलब बार-बार उसको कह रही ना, पता नहीं अपना घर बसाएगी या नहीं बसाएगी। वो बसाएगी या नहीं बसाएगी, तुझ जैसी औरत ज़रूर उसका घर खराब करने की कोशिश करेगी। क्योंकि तेरे जैसी ही औरतें होती हैं जो लोगों की बेटियों का घर बसने ही नहीं देती अपनी ज़बान दराज़ी के आगे। उनके घरेलू मसले 100 होंगे, वो आ रही है, नहीं आ रही है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। तुम्हें उसकी हर बात बुरी लगती है, कोई बात तुम्हें ऐसी नहीं लगती कि तुम्हें अंबर की कोई बात पसंद आए। हर बात में मेल-मेख निकालने का तुमने तहैया कर लिया कि मैंने यहाँ पर यही बातें करनी है, इसके अलावा पॉज़िटिव बात कोई करनी नहीं है सिवाय नेगेटिव बातों के। हैं, और शर्म नहीं आती है? निकाहों की बात करती हो तुम कि रंगीली का और मुकीम भाई का निकाह हो रहा है। शर्म करो फितनी साहिबा, शर्म करो। मैंने तरबूज को भी कहा था कि तुम्हारा सर्टिफाइड शौहर नहीं कर रहा, और आज मैं तुम्हें भी कह रही हूँ कि तुम अपने उस गंजे काले शौहर से शायद सेटिस्फाई नहीं हो, जब भी तुम बार बार बहन भाई के निकाह पे बात करती हो, क्योंकि तुम्हारा अपने भाई से खुद चक्कर चल रहा है, क्योंकि तुम अपने मियाँ से पुरसुकून ही नहीं हो। तुम्हें तो सुकून ही भाई की रिलेशनशिप से मिलता है। अगर तुम अपने भाई से निकाह करती हो ना, तो फिर तो हर बहन अपने भाई से निकाह कर लेगी। आइंदा इस टॉपिक पे सोच कर बोलना फितनी, वरना मैं तेरा निकाह खड़े खड़े तेरे भाई से पढ़वाऊंगी। आई समझ में? क्योंकि तू बहन भाई के रिश्ते पे इतनी बात कर रही है और बोलती है मौलानिया वाली बातें। कौन सी किताब में लिखा हुआ है बहन भाई का निकाह? बता ज़रा। शर्म नहीं आती है? अपनी दुकान चमकाने के लिए इतने गंदे वर्ड इस्तेमाल करती है, अपने लिए इतने गंदे वर्ड सुनती है। शर्म हो तो तू अपने लिए ये बातें सुने ही ना, अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर ले। और वो बाकी जो 2 तवाइफ़ें उधर बैठी हुई थी ना, तवाइफ़ों वाली ज़बान में बात कर रही थी, वो SKT और वो चटखारा, वो इतनी बदतमीज़ औरतें, उनका तो खुद अपने भाइयों से चक्कर चल रहा है। वो खुद अपने शौहरों को छोड़ के अपने भाई से निकाह करने के लिए तैयार बैठी
हुई हैं कि हमारा शौहर छोड़े तो हम निकाह करें। वैसे तो रिलेशनशिप तो है ही उन दोनों का अपने भाइयों से। जब जब तुम इस बात पर बात करोगी, जब जब मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ सुलाऊंगी, तुम्हारी सुहाग रात उनके साथ मनवाऊंगी। आई समझ में? हल्का ना लेना मेरे को कि मैं तुमसे डरती हूँ। तुम होती कौन हो? तुम तो बोलना सीखो, तुम अपना चेहरा तो देखो। वो ऐस कीर्ति तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाती क्योंकि दिखाने के लायक ही नहीं है। शर्म आती है उसे अपना चेहरा दिखाते। मेरा बड़ा है, मेरा छोटा है, मैं दिखा तो रही हूँ ना। बुरा है, गंदा है, चप्पल है, जूती है, बुढ़ा है, जवान है, मेरा तो सामने है। तू क्यों छुपा रही है ऐस कीर्ति अपना हसीन चेहरा? अपने भाई से रिलेशन क्यों छुप के कर रही है? सरेआम करना। जब मुकीम से निकाह मेरा करा रही है तो तू भी तो कर। रिलेशन न रख, निकाह कर। और वो चटखारा पहले बोलना तो सीखे। बार बार रंगीली, बार बार रंगीली। इस कदर मैं तुम्हें पसंद हूँ, इस कदर मेरा जिक्र लाइव में कोई तुम्हें कमेंट नहीं कर रहा जिसका तुम जवाब दो। तुम्हें किसी और टॉपिक पे बात करने को नहीं मिल रही है। दो बात करती हो रंगीली, दो बात करती हो मुकीम। भाई शर्म करो, अपने भाई का भी तो नाम लो इधर कि तुम अभी अभी अपने भाई के साथ सोकर इधर आई हो, नहा धोकर। सोई थी फिर नहाई थी फिर यहाँ आई थी तुम, फितनी एसकेटी और वो बंगालन जिसको बोलना भी नहीं आता। आई समझ में? तुम्हें अपने शौहरों से कोई सुकून नहीं मिल रहा, तुम्हें अपने भाइयों के साथ सोकर सुकून मिलता है। अगर आइंदा इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू होगी तो इससे वाहियात जवाब सुनोगी, वरना मेरा नाम ना लेना। और कहती है थूक थूक कर चाटती है, हम तो रंगीली का नाम ही नहीं लेंगे। हम तो अगर कमल रिएक्शन करेंगे कहेंगे तो उसको व्यूज़ मिलेंगे। मुझे तुम्हारी व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर व्यूज़ों की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर शॉर्ट आउट की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर हक और सच की लड़ाई लड़ने आई हूँ। तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो तुम्हारी मर्जी, मैं वही बोलूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरा चैनल है। और ये जो गंदी लैंग्वेज तुम बोल रही हो ना यहाँ पर, उसी गंदी लैंग्वेज में तुम जवाब भी सुनोगी। और मैं फिर एक बार कहूँगी, अगर तो तुम 4-5 औरतों ने अपनी हदीस बना ली ना कि बहन भाइयों का निकाह हो सकता है, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी करके बैठी हो। तुम तो रातें गुजार रही हो अपने भाइयों के साथ, मुकाला कर रही हो दिन रात। भाभीियों के आगे तुम शरीफ ज़ादियाँ बनी हुई हो। और वैसे तुम का कोने खुदरों में खांचों में जाके भाइयों के साथ रात गुजारती हो ताकि सुबह में सुकून से दिन गुजारने का मौका मिल सके। तभी तो भाई और बहन का निकाह की पर बातें करती हो, क्योंकि तुम सभी कर रही हो दिन रात। तो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है ना जो तुम यहाँ आकर बयान कर रही हो। और ये 3-4 औरतों का जो टोला बना है ना, इनसे डरती है मेरी जूती है, इनसे डरती है मेरी जूती। मेरी नकलें उतारो, मुझको जो मर्जी कहो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ तुमसे। तुम एक कहोगी मैं 10 कहूँगी। और ये एस केटी अपना चेहरा दिखाए पहले, फिर किसी के चेहरे पर बात करे और फिर मुकीम भाई पे बात करे। मुकीम भाई से एस केटी को इतना पसंद है, क्या राय है, क्या इरादा अपने भाई से तेरे रिश्ते की बात करूँ? मेरा भाई तो तेरे से भी शादी कर लेगा। एस कीर्ति तुझे बड़े मर्दों का चस्का पड़ा हुआ, तू औरतों की बजाय मर्दों पे बात करती है। तुझे मर्दों की बातों में बड़ा मज़ा आता है, बड़े चस्के लेती है तू। और वो बंगालन, वो जो बंगालन आती है चटखारा, वो पता नहीं अपने आप को बॉलीवुड की हसीना समझती है। क्या समझती है वो अपने आप को? है बोली से तो उसको समझ भी नहीं आता क्या बोल गई, लेकिन गंदी गंदी उसकी बातें करने में उसे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो सारा दिन करती गंदी गंदी बातें। अच्छी बात वो करती हो तो यहाँ भी उसकी ज़बान पर आएंगी ना। ठीक है फतनी, इतनी फितूर जितने भी लाएगी उतने ही तुझे जवाब मिलेंगे, चप्पलों के घूसों मुक्कों की सूरतों में और गंदी गंदी बातों की सूरतों में। और हंसा कम कर, अगर मोशन लगते ना जैसे लूज मोशन होते वैसे तेरी हंसी है। ही पूरी वीडियो में हंसती रही है। क्या हो गया? ऐसा कौन सा लतीफ़ा चुटकी भर दी तेरे भाई ने तेरी बगल में? कौन सी चुटकी भर दी तेरे भाईजान ने तेरे पहलू में? है तेरे 2-2 किलो के मिल्क पैक पे तो चुटकी नहीं भर दी तेरे भाई ने, जो इतना हंस रही है तू है। अंबर पे इस कदर अटैक कर रही है जी, हाथ उसका जल गया है,
या जला दिया है, शौहर को ब्लैकमेल कर रही है, ये लड़की अपना घर बसाएगी या न बसाएगी। तेरा घर बताओ क्यों बस रहा है? क्योंकि तुझे यहाँ कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, तेरे शौहर पे कोई असर हो रहा है, इसलिए बस रहा तेरा घर। क्योंकि तेरे शौहर की अगर कोई गैरत इज्जत होती ना तो कहता घर बैठ जा, मैं खुद कमा के लाऊंगा। तुझे कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, इसलिए तो दूसरों के शौहरों को भी ऐसे ही समझती है। अंबर को तो कोई आके ऐसे गालियाँ नहीं दे रहा, तो उन औरतों के अलावा बताओ, तुम्हारे अलावा ये कौन सी रिएक्शन दे रही हो तुम? एक तो उठा के दिखा दो कि कोई किसी के पीछे इतना बुरी तरीके से पड़ जाता है। तमीज़ भी होती है, कुछ तरीका भी होता है, कोई लिहाज भी होता है। किसी की बेटी बहन पे इस कदर कीचड़ उछालना, इस कदर उनको तनकीद का निशाना बनाना, दिखा तो सही कहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो इंसान को सब्र आ जाता है कि भाई फला जगह फला शहर में भी ये सब हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये हो रहा है। रिएक्शन बनाए, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहकर किसी की ज़ाती दुश्मनी में, यहाँ पर जो तुम उल्टी उसके शौहर को बुला रही हो, तो यहाँ से तो अब तुमने खुद बता दिया ना कि तुम्हें कौन गाइड कर रहा है, कौन तुम्हारे लीडर है। तुम सबको तो बुला रही हो, और तरबूज ने दावत दी, मोहसिन तुम भी आओ। मोहसिन बेटा कहते हुए दर्द हो रहा था क्या ज़बान पे? मोहसिन बेटा कह देती, क्योंकि वो किसी का शौहर है। तेरा कोई नेक इरादा या बद इरादा कामयाब नहीं होगा। मोहसिन तुम भी आओ, लाइफ में सारी दुनिया के मर्दों को तुम यहाँ पे दावत दे के बुला लो, कि तुम्हारी यही दोनों की कैटेगरी है जो तुम यहाँ पर दिखा रही हो। और दो तुम्हारे साथ और मिल गई हैं, वो चटखारा, वो SKT, जिसका मुंह पता नहीं भाई कितना भयानक है, जो सामने ही नहीं लाती है। और SKT कौन से भाई से मुकाला किया है, जो कि मुँह ही नहीं दिखाती है? किस भाई के साथ रात को घोटाला किया था? किसके साथ सोई थी, जो सुबह मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा? जहाँ रहती है गांव में से रहकर, वहाँ जूते पत्थर मुक्के घूसे लातें पड़ रही होंगी ना कि भाई के साथ मुँह काला किया है, तो अब मुँह रहा ही नहीं दिखाने के काबिल चैनल पे। जैसे चैनल पर मुँह दिखाएगी वैसे ही गंदे अंडे और गंदे क्या नाम टमाटरों की बरसात हो जाएगी कि भाइयों के साथ इसके ताल्लुकात है, भाइयों के साथ गलत कारोबार करती है, बगैर सिराकन सिराकियों में। क्या ये सब होता है कि जो भाइयों के साथ काला मुंह करती हैं और फिर चैनल बनाती हैं SKT के नाम से, और फिर मुंह को छुपा लेती हैं ताकि चेहरा ना देख सके आवाम कि भाई कौन से भाई के साथ इस बहन ने मुंह काला किया? क्योंकि तुम तो सारी बहनें भाइयों के साथ मुंह काला करती हो ना, तभी तो मशवरे मुझे दे रही हो मुफीद। जो बंदा खुद करता है वही तो सामने वाले को सजेस्ट करता है कि भाई आप भी कर ले, मैंने ऐसा किया था तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो तुम्हें फ़ायदा हुआ है ना भाइयों से रिलेशनशिप बनाकर, तुम्हें अल्लाह के घर भी बड़े जज़ाए खैर मिलेगी, दुनिया में भी बड़ी जज़ाए खैर मिलेगी कि भाई से तुम्हारा ताल्लुक़ बना है रात को। और फिर सुबह तुम नहा धोकर यहाँ पर आकर कमल रिएक्शन पे बकवास करने बैठ गई हो। सो गई थी, उठ गई थी, हकीम की गोलियां खा ली थी, फलाना करती। इस किस्म के वाहियात बकवास के अलावा उसके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है। बहन भाई का वो निकाह कराती रहती, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी भाई के निकाह में, शौहर पता नहीं उसका कोई है कि नहीं, वो तो मेरे ख्याल से भाई के ही निकाह में, जो इतने भाई और बहन के रिश्ते पर वो रोशनी डाल रही है, और वो चटखारा भी इतनी रोशनी डाल रही है। और फितनी तो अंबर के पीछे पंजे झाड़ के पड़ गई है, कुतिया बिल्ली बन गई है, बार बार भगा रही है, अंबर नहीं बाज आ रही। कभी उसकी शॉपिंग पे बात कर रही है, कभी रिमशा को उठा के लेकर आ रही है। रिमशा की दोस्ती पे, तू होती कौन है रिमशा की दोस्ती पे बात करने में? रिमशा खुद करे ना ऑन एयर आकर। रिमशा किसी ने रोका? ये चैनल किसी के बाप की जागीर थोड़ी, कोई भी आकर इधर बात कर सकता है। यूट्यूब ने सबको इजाज़त दी हुई है, लेकिन तरीक़ाकार से। गाली गलौज और बदतमीज़ियाँ यूट्यूब ने अलाउ नहीं की है, जो कि तुम ख़वातीन यहाँ पर कर रही हो। और अगर मैं जो ये कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे रही हूँ। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि अपने भाई से निकाह कर लो, ये पहल तुमने की है, तो फिर तुम सुनोगी ना। जवाब में कितनी तकलीफ़ होती है तुम्हें, इसी तरह अंबर को भी होती है। जिस तरह अंबर पे तुम अटैक करती हो, फिर वो अगर कह देती है अरे भाई किसी सब्सक्राइबर ने पूछा आप प्रेग्नेंट है, तो जवाब दे रही है कि तुम डिलीवरी कराओगे, तो और वो क्या कहे, क्योंकि वो तुम ही तो उसे बोल रही हो ये सब गंदी बातें। फिर वो जवाब ऐसी किस्म का तो देगी ना, फिर उस जवाब पे भी तुम्हें तनकीद का निशाना बनाना है उसको। मतलब उसकी लाइफ में घुसी पड़ी हो पूरी की पूरी, तुम्हारा कसूर नहीं है, व्यूज़ ही वहीं से मिल रहे, मान क्यों नहीं लेती हो? और अगर हिम्मत है अंबर लेकर बात करो, पलंबर ना कहो, अंबर लेकर बात करो। और थंबनेल अंबर का लगाओ, क्यों दुबकी हो भीगी बिल्लियों की तरह पौने खुदरों के अंदर? निकलो ना बाहर अपने बिलों से, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुसी हुई हो, बातें उनके ऊपर कर रही हो, थंबनेल नहीं लगा रही हो। डर है ना,
डर है ना कि उड़ा दिया जाएगा चैनल। अपना चैनल तो बचा रही हो, है आयशा अहमद और अली मदर्स को उड़वा दिया, अपने बचा लिए दोनों ने। इस कदर फितनी और तरबूज चालबाज है कि भाई परों पे पानी नहीं पड़ने देती हैं और बन जाती हैं, पता नहीं जब इकट्ठी होती है तो समझती है पता नहीं हम किसी फहाशी के अड्डे पर बैठी हुई हैं। मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज आज कह रही है आयशा अहमद ने, गंदी लैंग्वेज यूज़ की है, तरबूज कह रही है, ठीक है उन्होंने गंदी लैंग्वेज यूज़ की ना। तुम जब यहाँ पर SKT और वो बंगालन और तुम और फितनी बैठ के बातें करती हो तो ये लाइव कम और फहाशी का अड्डा ज़्यादा लग रहा होता है। क्योंकि आज भी तो तुम दोनों आई थी, तरबूज तुम और सोनू जी आई थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई आज। क्योंकि जब तुम सारी जमा होती हो ना तो तुम पता नहीं कौन कौन सी गंद और कीचड़ को उठाकर यहाँ पर ले आती हो, और फिर तुम मर्दों को भी अपने चैनल पर दावत देती हो कि तुम भी आकर यहाँ पर बात करो। है स्वीटी को तुम घसीट के ला रही हो, स्वीटी के शौहर को तुम घसीट के ला रही हो, अंबर के माजी को तुम घसीट के ला रही हो। जो होना था हो गया, अब उस बातों को दोहराने से फ़ायदा क्या है। तो फिर तुमने तो साफ बता दिया कि तुम स्वीटी का बदला ले रही हो अंबर से, तुम स्वीटी की तरफ से यहाँ पर बैठी हो। फिर तुम किस तरह धड़ल्ले से कहती हो कि मुझे यहाँ पर शबाना ने बिठाया, तो तुमने तो खुद बता दिया कि तुम्हें यहाँ पर स्वीटी ने बिठाया, स्वीटी के शौहर ने बिठाया, मोहसिन ने बिठाया, क्योंकि तुम उनको लाइफ में ला रही हो, उनकी टॉपिक पर बात कर रही हो। अंधा भी गज़ों से नाप लेगा। अंबर और अंबर की फैमिली अंधी नहीं है, ना बहरी है, ना वो कोई ऐसी मखलूक है जिन्हें कुछ समझ ना आता हो। उनको सब समझ आ रहा है कि सब स्वीटी तुम्हारे ज़रिए करवा रही है, अपनी बेइज्जतियों का बदला ले रही है अंबर से कि इसका ये घर भी ख़राब हो जाए। लेकिन फितनी बात सुन गौर से, अगर नसीब में होता है ना औरत या मर्द के घर ख़राब होना, तो चाहे लाख कोशिश कर लो वो घर बस नहीं सकता। जैसे कि अंबर का वो घर नहीं बसा था, उजड़ गया था ना, तुम जैसी बहनों की ही मेहरबानी से वो घर उजाड़ दिया गया था। लेकिन अब जब दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए तो तुम दर पे उनके घर ख़राब करने के। अब उनके घरों में कुछ भी हो फिर कह रही है जी, मशवरा दे रही है कि अंबर को ना छुट्टियों पे चले जाना चाहिए, यूट्यूब से ना छुट्टी ले लेनी चाहिए। तुम ले लो ना, तुम इतनी ज़बान दराजी कर रहे हो, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतने गंदे गंदे लोग तुम्हें कमेंट करते हैं। तुम कुछ दिन के लिए चले जाओ ताकि तुम्हें गंदे कमेंट ना आए, गंदी गालियाँ ना पड़े। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी गंदी गालियाँ खाते हुए हैं? तुम चली जाओ कुछ दिनों के लिए, अंबर को मशवरा ना दो। अंबर ने जो करना होगा अपनी मर्जी से करेगी, उसका चैनल है, उसकी मर्जी चलेगी, ना कि फितनी तेरी चलेगी। और वो तरबूज वो स्वीटी के मियाँ से किस कदर फ्री हो रही थी, मतलब मर्दों से फ्री होना तो वो तुम लोगों से सीखे। लोगों के मर्दों पे तुम कितनी फ्री होती हो, औरतों से तो तुम गंदी बातें करती हो और मर्दों पे तुम बिछ जाती हो। मर्दों को तो तुम कालीन पेश करती हो कि यहाँ पर आकर बैठो, हम तुम्हें ठंडा ठंडा जूस पिलाएंगे। हैं अब तुम मोहसिन को बुला रही हो, उसको पिलाओगी अब ठंडा ठंडा शरबत। किस किस मर्दों को बुलाओगी? फिर भी अगर अंबर के घर में उसका लिखा है ना रिस्क रोटी, उसके शौहर के घर में तो वो लिखा ही रहेगा। और अगर नहीं लिखा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं कर सकती ना कोई और कर सकता। जो उस लड़की के नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया ना वही होगा। लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम हर मुमकिन कोशिश कर रही हो अंबर का बसा बसाया घर उजाड़ने। फितनी और तरबूज पे मैं कल बात करूंगी, आज फितनी तेरे लिए सबक दिया ये मैंने। बैठ जा, ये भाषण आंटी ना कहा कर, तू भाषण आंटी लगी है यहाँ पर। और ये कम हंसा कर, तेरी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई किसी को भी। तुझे उल्टे उल्टे गंदे गंदे कमेंट किए हैं लोगों ने, और फहाशी का अड्डा नहीं बना। ये लाइव आज आई थी ना तरबूज और सोनू, इतना प्यारा माहौल था, हल्की फुल्की उन्होंने कॉमेडी बातें की और वो अपना चैनल करके चली गई। लेकिन जब तुम कल दोनों आओगी, कल वो दोनों आएंगी जिसका एक चेहरा तो इतना भयानक दिखाती नहीं है। एक वो बंगाल है जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, सिर्फ भाई पे बात करती रहती है क्योंकि अपने भाई के साथ ताज़ा ताज़ा नहा कर यहाँ के बैठती है। तो फिर वो तो उसी बात करेगी ना, उसे चस्का वो चटखारे याद आ रहे होते भाई के, तो वो तो यही बात करेगी यहाँ पर आकर। ठीक है, कल तुम जब सब जमा होगी तो तुम्हें इसी मौजू पे दोबारा वहीं से छोड़ा था ना जहाँ से तुमने फहाश बातें करना, वहीं से स्टार्ट करोगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, कल मैं फिर आऊँगी। और ये मत समझना कि मेरी एक छुट्टी हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के
भाग जाऊंगी, डर जाऊंगी। कोई वजह होगी जो मैं कल नहीं आई, तुम्हें मैं बताना मुनासिब नहीं समझती कि मैं तुम्हें इतनी अहमियत देती नहीं हूँ कि मैं कल क्यों नहीं आई। यहाँ बैठ के मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाऊँ या कोई अच्छी सुनाऊँ या बुरी सुनाऊँ, मेरा मसला, मेरा चैनल, मैं आऊँ ना आऊँ, आ जाऊँ कल आऊँ, तुम होती कौन हो मेरे बारे में बात करने वाली और अंबर के ऊपर बात करने वाली। ठीक है, आज तक के लिए इतनी तेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि तू कल फिर आएगी नया टॉपिक लेके अंबर पर ही, और फिर मैं कल फिर तेरे ऊपर बात करूँगी, तरबूज पे करूँगी। तो हम दोनों तो तीनों तो इसी मौजू पे रोज़ बात करते हैं, इसलिए आज इस वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं चलती हूँ और अपने चाहने वालों से और अपने पसंद करने वालों से और अपने प्यार करने वालों से लाइक और सब्सक्राइब की अपील करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कि कल मैं किस पर रिएक्शन दूं, तरबूज पे, फितनी पे, या बंगालन पर, या भयानक चेहरे पर जो अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं कितना खौफनाक है कि आई तो डर जाएंगे लोग, इसलिए वो सिर्फ अपनी ज़बान चलाती है यहाँ पर बैठ कर। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।